श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद। जय जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अदित्य ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंद। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। हरे कृष्ण। तो चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 190। हमने एक दो श्लोक आगे पढ़ भी लिए थे, तो 190 से शुरू करता हूँ। तो गोपीजनों की दर्शन करके भगवान कृष्ण की आनंद बढ़ते हैं। भगवान कृष्ण आह्लादित होते, आनंदित होते, सुख प्राप्त करते हैं। तो कृष्ण को सुखी देख के गोपीजनों की भी सुख प्राप्त होता है। जहां तक हमने छोड़े थे पिछले क्लास में, वहां से शुरू करते। गोपिका दर्शन कृष्णेर बाड़े प्रफुल्लता, से माधुर्य बाड़े जार नहीं को समता। जब भगवान कृष्ण गोपियों को देखते हैं तो उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती है और उनकी अद्वैत माधुर्य भी बढ़ जाती है। गोपिका दर्शनी कृष्णेर बाड़े प्रफुल्लता, से माधुर्य बाड़े जार नहीं को समता। भगवान कृष्ण की आनंद बढ़ जाते हैं, कृष्ण आप्लावित हो जाते हैं, आनंदित होते, कृष्ण की सुंदरता माधुर्य और बढ़ जाते हैं गोपीजनों को दर्शन करके। ये एक विषय की, जो भगवान विषय के स्थान पे है, तो ये विषय की आनंद है। विषय के स्तर पर रह के भगवान कृष्ण की आनंद और उनकी माधुर्य, उनकी मधुरमा, उनकी सुंदरता की बढ़ोतरी होते गोपीजनों के दर्शन के माध्यम से। एक है। दूसरी, आश्रय स्थान में रहने गोपीजनों की क्या भावना होती है? आमार दर्शन आमार दर्शन कृष्ण पाइलो ये तो शोक, यही सुखे गोपीर प्रफुल्ल अंगमुख। आमार दर्शन कृष्ण पाइलो ये तो शोक, यही सुखे गोपीर प्रफुल्ल अंगमुख। मेरी दर्शन से कृष्ण इतना सुख प्राप्त हो गए हैं और इतना सुख को प्राप्त किए हैं, यही सुख है गोपीर प्रफुल्ल अंगमो। और उसी सुख से, इस विचार से, ऐसा विचार करके श्री गोपीजनों की मुखों तथा शारीरिक की पूर्णता तथा सुंदरता बढ़ जाती। कृष्ण बहुत सुखी है, आनंदित हुए, और कृष्ण की सुख को देख के गोपीजनों की सुंदरता बढ़ जाती है। गोपीजनों की सारे जो श्रीअंग हैं वो पुलकित हो जाती है और एक उनके श्रीमुख में एक सिहरन सा उत्पन्न होती है। कृष्ण कितने सुखी हुए मेरी दर्शन से या मेरी सेवा से, है ना। तो ये गोपीजनों की भाव हुई। गोपी शोभा देखी कृष्णेर शोभा बाड़े जतो, कृष्ण शोभा देखी गोपीर शोभा बाड़े तो। गोपीजनों की शोभा देख के, गोपीजनों की सुंदरता को देख के, गोपीजनों की सेवा की
ये ग्रहण करके कृष्ण की माधुरिमा बढ़ती, आनंद बढ़ते, सुख बढ़ते। कृष्ण सभा देखी गोपी शोभा बढ़ित, और कृष्ण जब आनंदित हो जाते तो वो आनंद से गोपीजनों के आनंद और बढ़ जाते। तो एक दूसरे की आनंद के परिपूरक है ना, और उनको बढ़ोतरी करते, उनकी बढ़ोतरी। भगवान कृष्ण सर्वाकर्षक, बहुत सुंदर है देखने में, है ना। गले में बनमाला होगी, कानों में कुंडल, कुंचित बालों में मोर पंख और पीताम्बर धारण किए, और हाथों में बांसुरी। त्रिभंग ललित माधव की सुंदरता तो सबको मात देने वाला, उसमें कोई संदेह नहीं। किंतु अकेले कृष्ण कृष्ण है तो उनकी सुंदरता तो है, किंतु जब गोपी साथ में है, श्री गोपी जन, विशेष करके राधा रानी है, तो भगवान कृष्ण की सुंदरता और बढ़ जाती है ना। चार चांद लगती है उस सुंदरता। इतने सुंदर कृष्ण लगते हैं जो अकेला खड़े होके नहीं लग सकते, है ना। दोनों गोपी जनों के साथ है भगवान कृष्ण, या जुगल जोड़ी है, राधा श्याम सुंदर, राधा रानी और श्याम सुंदर है, तो श्याम सुंदर की जो सुंदरता है वो मात देने वाला, उनकी सुंदरता तो सीमाहीन बढ़ती, कोई सीमा नहीं रहती। तो गोपी भगवान सचमुच आनंदित रहते हैं अपने भक्तों के साथ। सिर्फ भगवान भगवान है तो क्या भगवान है ना, और सिर्फ भक्त ही भक्त है तो क्या भक्त है, दोनों एक दूसरे के परिपूरक है ना। तो यहाँ पर वही बात आई, गोपी जनों को देख के कृष्ण आनंदित हुए, उनकी माधुरिमा बढ़ी, और कृष्ण को आनंदित देख के गोपी जन बहुत खुश है, आनंदित है गोपी जनों। तो एक दूसरे की परिपूरक है, शोभा को बढ़ाने वाले। आगे, यही मत परस्पर पड़े होड़ा होड़ी, परस्पर बाड़े के हो मुख नहीं मुड़ी। यही मत परस्पर पड़े होड़ा होड़ी, परस्पर बाड़े के हो मुख नहीं मुड़ी। ऐसा इस प्रकार उनके बीच होड़ लगते हैं, कौन किसकी सुंदरता को बढ़ाते कर, है ना। इसके होड़ प्रतिस्पर्धा लग जाते हैं, जिनमें कोई भी अपनी हार स्वीकार नहीं करना चाहता। कृष्ण की माधुर गोपीजनों को देख के कृष्ण की माधुरिमा बढ़े, और कृष्ण की माधुरिमा को, कृष्ण के सुख देखो, कृष्ण के आनंद देख के गोपीजनों को आनंद की बढ़ोतरी होती, गोपीजनों की सुंदरता को निखार पाना, है ना, और सुंदर लगती है गोपीजन। तो एक दूसरे में एक होड़ा होड़ी, एक प्रतिस्पर्धा चलती, मानो कि एक होड़ लगती है जिसमें कोई भी अपनी हार स्वीकार नहीं करते। किंतु कृष्णेर सुख है गोपी रूप गुणे, तार सुखे सुख वृद्धि है गोपी गणे। किंतु कृष्णेर सुख है गोपी रूप गुणे, कृष्ण गोपियों के सौंदर्य तथा उनके सद्गुणों से आनंद प्राप्त करते हैं। अब जब गोपियां उनके आनंद को देखती हैं तो उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती है। भगवान कृष्ण गोपीजनों की सुंदरता, उनके गुणों की देख के भगवान कृष्ण के आनंद प्राप्त होते हैं, आनंद बढ़ते हैं। और जब कृष्ण आनंदित हो जाते, कृष्ण को आनंद देख के गोपीजनों की आनंद और बढ़ जाती है। अतएव से ही सुख कृष्ण सुख पोसे, यही है तो गोपी प्रेमे नाही काम दोषे। इसीलिए इस प्रकार हम देखते हैं गोपियों की प्रसन्नता से भगवान कृष्ण की प्रसन्नता का पोषण होता है। भगवान कृष्ण की जो मधुर माधुरिमा है, भगवान कृष्ण की सुंदरता है, भगवान कृष्ण के सुख तथा कृष्ण के आनंद की पोषण होती है गोपी जनों को देख के। गोपियों की प्रसन्नता से, गोपियों की सुंदरता से, गोपियों के आनंद से भगवान कृष्ण की आनंद की, शोभा की, सुंदरता की पोषण होती है। तो गोपी जो प्रेम है, ये तो कृष्ण की मधुरता को, माधुर्य को पोषित करते हैं। तो और गोपी जनों की जो प्रेम, गोपी जन तो अपनी की कोई सुख नहीं चाहते, उनमें तो कोई अपने आनंद के लिए कोई इच्छा नहीं है ना। अपनी इंद्रियों की कोई आनंद प्राप्ति के लिए तुरंत मर भी उसमें इच्छा नहीं।
तो फिर इसीलिए गोपी प्रेम में कामना ही नहीं है, ये गोपी प्रेम में ना ही काम दोष है। इस कारण से गोपियों के प्रेम में काम दोष नहीं पाया जाता है। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं इस श्लोक के, सुंदर गोपिकाओं का देखकर कृष्ण आनंदित होते हैं और उससे गोपियां भी आनंदित होती हैं। फलतः उनके तरुण मुखमंडल तथा शरीर खिल उठती है। गोपीजनों, गोपिया तथा कृष्ण के बीच सौंदर्य बढ़ाने की यह प्रतिस्पर्धा असीम है। एक दूसरे के सौंदर्य को बढ़ाती है, ये प्रतिस्पर्धा जो असीम है और इतनी सूक्ष्म है कि कभी कभी संसारी नैतिकवादी इन व्यापारों की विशुद्ध काम मान बैठते हैं। तो नैतिकवादी लोग कहते हैं ये तो काम नहीं है, एक सुंदर पुरुष के प्रति एक सुंदर स्त्रियों की जो आकर्षण है तो ये कामना है, ये तो रस शास्त्र में कामनाओं के नाम से जाना जाता है, तो फिर ये काम है ना। किंतु ये प्रेम व्यापार रज मात्र भी भौतिक नहीं है, क्योंकि कृष्ण की प्रसन्न करने की गोपियों की उत्कट इच्छा से सारा वातावरण शुद्ध भगवत प्रेम से पूरित हो जाते हैं, जिसमें काम वासना की गंध भी नहीं होती। इसमें काम वासना की गंध भी नहीं है, रंच भी काम वासना, क्योंकि इसमें जो प्रेमास्पद है वो तो कृष्ण है, जो सबों की आधार आश्रयभूत है, सबों की सजन है देखा जाए तो, और कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है ना, भोक्ता राम है वो, बाकी सब संसार के सब कुछ तो भोग्या है देखा जाए, है ना। स्त्री पुरुष की जो ये भावना जिस संसार में है, यहाँ तो सब स्त्री और पुरुष कहने में पुरुष है ना, कोई भोक्ता राम नहीं है ना, सब भोग्या है, सब कृष्ण की सेवा के लिए नहीं। नित्य नित्यानाम चेतनाम एको बहुनाम विद धातु काम। भगवान कृष्ण अनगिनत जीवों को उत्पन्न करते हैं, असंख्य हैं, एकमात्र कारण है उनकी सेवा के लिए। भगवान अपने सुखों के लिए सब बनाए, जीवों के सुखों के लिए नहीं। तो यहाँ पर जो गोपीजनों की जो है, गोपीजनों की जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, कृष्ण को सुख प्रदान करने के लिए, अपने सुखों के लिए कोई इच्छा नहीं है ना, कोई इच्छा नहीं है। तत् सुखे सुखित गुरुदेव व्यवहार करते हैं सब, कृष्ण के सुख से सुखी है, तत् दुखे दुखित, कृष्ण के दुखों से दुखी है। कृष्ण सुखी है तो सुख है, हमारे जीवन में सुख है। और कृष्ण की सेवा करके, सेवा कार्य द्वारा कृष्ण को सुख प्रदान कर पाए तो जीवन धन्य है। और यही चाहती है गोपीजन। गोपीजन ऐसा नहीं चाहती जी कृष्ण सुख प्रदान करे उनको, कृष्ण सुख दे। कृष्ण से मिलने आते हैं और कृष्ण तो वो कृष्ण आप सेवा करो, हमारी जैसा मैं बोलती हूँ ऐसा आप करोगे, ये करो ये करो ये करो, ऐसा कोई डिमांड नहीं है गोपीजन। गोपीजन कृष्ण के पास पहुंचते भागे और साज के और अलंकार धारण करके, एक ही कारण है वो देख के कृष्ण सुखी हो। और पिछले सारे श्लोक पढ़े तो गोपीजन कहते हैं जो हमारा शरीर है ये तो कृष्ण के लिए, हमारी मन, हमारी इंद्रिया, ये सब कुछ कृष्ण के चरण में अर्पित है ना, सब कुछ उनकी सेवा के नियोजित है, सेवा के लिए है। हमारे जो भी कुछ हमारे पास है सब कृष्ण की है ना। दुआ पौधे अर्पिलो नंद किशोर, सब कुछ आपके चरण में हे नंद किशोर अर्पण कर दिए, जो भी ले लो। ये आपको देख के बहुत सुंदर लगता है, आप आनंदित होते हैं तो ठीक है भाई, देख लो, आनंद ग्रहण कर लो, आनंद प्राप्त करो, है ना। आपके आनंद के लिए हमारे जीवन तो आपकी आपके सुख के लिए, आपके आनंद के लिए, अपना कोई आनंद की इच्छा नहीं है, रंच भर भी इच्छा नहीं है। इसलिए आश्रय स्थान पे जो गोपीजन है उन लोगों की कोई सुख की इच्छा नहीं है। विषय स्तर में जो विषय है, जो प्रेमास्पद कृष्ण है, उनके आनंद के लिए हर चेष्टा, हर प्रचेष्टा गोपीजन। इसलिए यहाँ पर रंच ही कामना ही नहीं। रस शास्त्र में कामना तब होती है जब दोनों की इच्छा रहती है,
दोनों के सुखों की इच्छा रहती है, एक दूसरे के परिपूरक होता है ना। तो इस भौतिक संसार में ये कामनाएं है, ये इसमें प्रेम नहीं। प्रेम तो है जो निस्वार्थ होती है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं। आप मेरे को प्रेम करोगे, मैं आपको प्रेम करूं, तो ये प्रेम नहीं, ये कामनाएं होती, ये कामनाएं। तो प्रेमास्पद के प्रति प्रेमिक है, दो शब्द। एक प्रेमिक है जो प्रेम करते हैं, वो इसलिए करते हैं उनकी सेवा के लिए, उनके आनंद के लिए, उनको सुख प्राप्त कर, अपने सुखों के लिए रंज भी इच्छा नहीं। इसलिए इसमें गोपीजनों के प्रेम व्यापारों में रंज भर भी कामनाएं नहीं है। श्रील प्रभुपाद इसी में यहाँ वर्णन करते हैं। आगे श्लोक। तो ये श्लोक रूप गोस्वामी द्वारा संकलित स्तव माला के केशवा अष्टक में आती है। उपेतपथि सुंदरी ततिभिराभिरवार्चितम् स्मितांकुर करशितैः नर्तौपांगभंगी सते स्तनस्तव कसंचरयन चंचरीकांजलम् ब्रजे वृजीनं भजे विपिनोदेशतकेशवम्। भगवान जब गोचारण के बाद वापस आ रहे हैं ब्रज में, तो उनकी झांकी है। मैं भगवान केशव की पूजा करता हूँ। कृष्ण के ब्रज के वन से लौटते समय गोपियां अपने महलों की छतों पर चढ़ जाती है और सैकड़ों प्रकार की तिरछे चितवनों तथा मंद मुस्कानों द्वारा मार्ग में उनसे मिलकर उनकी पूजा करती है। भगवान को दर्शन कर तरह तरह और पूरे दिनों की दर्शन से वंचित है। वापस आ रहे तो श्याम सुंदर के दर्शन तरह तरह के करते हैं। चरणों से लेकर श्रीमुख के दर्शन पूरे, उनके दोनों नेत्र पूजा करती है। मंद मुस्कानों द्वारा मार्ग से उनसे मिलकर उनकी पूजा करते। उनके दोनों नेत्र विशाल काले भौर के समान भगवान कृष्ण की गोपियों के वक्ष पर विचरण करते हैं। ये रूप गोस्वामी द्वारा संकलित है। गोपीजनों की जो कामनाएं हैं, गोपीजनों की जो भावनाएं हैं, गोपीजनों की जो हृदय है, गोपीजनों की जो आंखें हैं, जो इंद्रियां हैं, वो सब कृष्ण में निवेदित है, कृष्ण की सेवा के लिए निवेदित है, कृष्ण चरणों में अर्पित है ना। आर एक गोपी प्रेमेर स्वाभाविक चिन्ह पुकारे है प्रेम गाम गंधहीन। गोपियों के प्रेम का एक अन्य स्वाभाविक लक्षण भी है, जो यह दिखलाते हैं कि इसमें लेस मात्र भी काम वासना नहीं है। वो क्या है? आगे गोपी प्रेमे करी कृष्ण माधुर्य पुष्टि माधुर्य बढ़ाई प्रेम हया महतुष्टि। गोपी प्रेमे करे कृष्ण माधुर्य पुष्टि। ये जो गोपी प्रेम है, गोपीजनों की गोपीजनों की जो प्रेम है, भगवान कृष्ण की माधुर्यता को तुष्ट करते हैं। अर्थ है गोपियों का प्रेम भगवान कृष्ण के माधुर्य का पोषण कराता है। ये हमने पिछले श्लोक में, तो ठीक है। भगवान कृष्ण की मधुरमा, कृष्ण की सुंदरता, कृष्ण के आनंद, कृष्ण की सुख बढ़ोतरी होती गोपीजनों के दर्शन करने से, गोपीजनों की सुंदरता से देख के। तो गोपीजन जो प्रेम है, गोपीजनों की जो सेवा है कृष्ण के लिए, कृष्ण की माधुर्य को प्रसन्न करती, ठीक है। बदले में यह माधुर्य उनके प्रेम को भी वर्धित करता है, वर्धित, क्योंकि ये अत्यधिक तुष्ट हो जाते। जब भगवान कृष्ण बहुत सुंदर, कृष्ण के माधुर्य जो माधुर्य बढ़ जाते हैं, तो कृष्ण को अत्यंत आह्लादित देख के, अत्यंत सुखी देख के गोपीजनों की आनंद भी बढ़ जाती। गोपीजनों की जो माधुर्य है, जो माधुर्यमा है, गोपीजनों की जो सुंदरता है, उनकी भी बढ़ोतरी होती है, उनकी भी बढ़ोतरी होती है ना, उनकी बढ़ोतरी। और गोपीजन अत्यधिक तुष्ट हो जाते हैं, है ना, अत्यधिक तुष्ट हो जाते हैं। जैसे जो भक्त हैं, जो माला गोथते हैं, माला गोथ के भगवान श्याम सुंदर के गले में पहनाए, तो पहनाने के बाद भगवान दिखने में सुंदर होते हैं और भगवान भी खुश हुए। भगवान ये भक्त पे कोई कुछ प्रदान किए, किंतु भगवान तो आनंदित हुए, इनमें कोई संदेह नहीं है ना, भगवान सुखी है। किंतु जो आनंद सुख की जो
प्राप्ति भक्त को सबसे ज्यादा होती है। वो तरह तरह के देखते हैं श्याम सुंदर को, कितने सुंदर लग रहे हैं, पूछते भी है भगवान के, है ना। भक्त और भगवान में एक संबंध होती है। कहते हैं श्याम सुंदर बहुत सुंदर लगते हो आप इस गले में माला धारण करके। तो भक्त भगवान को जब दर्शन करते हैं तो तरह तरह के आस्वादन करते हैं। भक्त की जो आस्वादन की जो सीमा है, आस्वादन की जो स्फूर्ति है, आस्वादन की जो भावनाएं है, तो भक्तों की आंखों में झलकती है ना। और एक अद्भुत आनंद की प्राप्त होती है सेवा के बाद। जैसे आपने जब विग्रह की सेवा के गौर पिता के कपड़े बनाए, अलंकार बनाए, सिरों पे बाल बनाए, मुकुट पहना दिए, मुकुट पहनाने के बाद माला पहना दिए और फिर फूल वगैरह अर्पण किए और थोड़ी सी होगी सेवा तो खड़े होकर दर्शन करेंगे। तो दर्शन करते समय भगवान को अपनी सेवा किया, भगवान सेवा द्वारा कृष्ण सेवा प्राप्त किए। भगवान कृष्ण यही चाहते हैं, इतने अनंत कोटि जीव को उन्होंने बनाए, तो इसलिए जो मेरी सेवा में नहीं होते है ना, तो भगवान आनंदित होते हैं। जो उनके जन, उनके अंश उनकी सेवा में नियोजित है तो आनंदित स्वाभाविक भगवान। तो भगवान कृष्ण की सेवा करके उस सेवा आनंद से भक्त बहुत ज्यादा आनंदित रहता है। सेवा आनंद की सीमाना कुछ बहुत ज्यादा होती है। जो सेवा करते हैं तो उन्हीं को वो उनकी अभिज्ञता है ना, उनकी अभिज्ञता है। तो आपने माला बनाई, भगवान के श्रृंगार किए, करने के बाद आप बहुत प्यार भरी आंखों से आप दर्शन करते। तो दर्शन करते समय एक हृदय में एक आनंद की संचारण होती है, एक सिहरन होती है ना, एक आंखों में भी और शरीर की इंद्रियों में एक स्फुरन होती है, एक आनंद की लहर, इसको प्रवाह होती है। तो ये कृष्ण सेवा आनंद की वही प्रकार है। और भक्त उसी में मग्न रहते हैं ना, घंटे घंटे खड़ा होकर देखते हैं भगवान को। तो वो कुछ और नहीं चाहते। उस आनंद के सामने भौतिक कोई भी सुख और कोई वस्तु की प्राप्ति तो तुच्छ है ना। ये सब हम सब अभिज्ञता ही है। तो कृष्ण जितना आनंदित नहीं थे, कृष्ण के जो सेवक हैं, जो एक सामान्य सेवक जैसे हम सब मिश्रा भक्त में है और हम में कामनाएं भी है और भौतिक संसार में पड़े हैं, तो जब हम एक सामान्य भक्त जनों में हृदय में ये भावना जागती है, तो आप सोचो गोपी जनों की क्या स्थिति होगी, गोपी जनों की क्या स्थिति, गोपी जनों की भगवान को आनंदित देख के श्री गोपी जनों की आनंद की क्या सीमाना हो, है ना, क्या सीमाना हो। तो ये है प्रीति विषयानंदित दाश्रयानंद, ताहा नहीं निज सुख वांछार संबंधो। प्रीति विषयानंदे तदाश्रयानंद, विषय में तो कृष्ण खड़े हैं, दो शब्द है, विषय और एक आश्रय। तो विषयानंद में प्रीति है, विषय आनंदित है, तो उसी में प्रीति है, ये है ना। आश्रय का उन्हीं में आनंद है, आश्रय में जो है, आश्रय में भक्त है, जो गोपीजन है, तो गोपीजनों का आनंद विषय की आनंद में है। प्रीति विषय आनंदे तदाश्रयानंद, ताहा नहीं निज सुख वांछा संबंध। अपनी सुखों की तो कोई वांछा नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, कोई इच्छा नहीं, रत्ती भर भी इच्छा नहीं गोपीजनों की। मैं सुख प्राप्त कर लूं, मेरी विषय सुख है, मैं प्रेमास्पद सुखी है, आनंदित है, कृष्ण सुखी आनंदित है। उसने उस आनंद से, उस आनंद की जो स्फुरन है, आनंद की जो सिहरन है, वो सेवा जो किए कृष्ण की, या कृष्ण के लिए जो खड़ी है, कृष्ण को दिखाने के लिए जो खड़ी, अपने सुख के लिए नहीं, कृष्ण के सुख के लिए, कृष्ण के आनंद के लिए। विषय आनंद है, विषयानंद है, आश्रय आनंद। आपने कोई थोड़ी बहुत भी आनंद की इच्छा व वांछा नहीं है। निरुपाधि प्रेम जहाँ तहा ये रीति,
वृत्ति विषय सुखे आश्रय प्रीति, निज प्रेमानंदे कृष्ण श्यामानंद बाधे, से आनंदे प्रति भक्तेर है महाक्रदे। निरुपाधि प्रेम जा ताहा यही रीति, ये रीति है, किसकी रीति है? निरुपाधि प्रेम, निरुपाधि प्रेम, स्वार्थ रहित प्रेम, निस्वार्थ प्रेम जहां पर है उनकी यही रीति है, यही लक्षण है। आप होगा प्रेम में भी स्वार्थ है क्या? स्वार्थ के साथ प्रेम है तो वो काम है ना, वो काम। प्रेम तभी हो सकता है जब निस्वार्थ होती है, ये तो उसको प्रेम नहीं कहलाता। इसलिए इस संसार में प्रेम संग और व्यवहार होना ही नहीं चाहिए, होता ही नहीं। प्रभुपाद कहते हैं एक जगह पे प्रेम झलकती है, वो माता और पुत्र के संबंध में नजदीक है, अभी भी नहीं है, मैंने बराबरी नहीं कहते, थोड़ा नजदीक है, एक संबंध है। नहीं तो इस संसार में कामनाएं है। क्यों कामनाएं है? दोनों तरफ स्वार्थ दिखा जाता है। जो विषय, जो आश्रय में है वो अपना सुखी होना चाहते हैं, आनंदित होना चाहते हैं, और जो विषय में है वो भी आनंदित सुख करते हैं। दोनों प्रेमिक और प्रेमास्पद में एक दूसरे को सुख देने के लिए नहीं, अपने सुख प्राप्ति के लिए एक दूसरे के साथ समन्वय है। तो यहाँ पर गोपीजनों की तो प्रेम है, इसमें निस्वार्थ प्रेम है, स्वार्थ रहित है, इसलिए कामना तो हो ही नहीं सकती। कामना निरुपाधि प्रेम जहाँ तहा जहाँ निस्वार्थ प्रेम है उसकी यही लक्षण। गोपीजन अपने आनंद के लिए कुछ भी नहीं, रत्ती भर भी अपने आनंद के लिए इच्छा नहीं रखते, अभिलाषा नहीं रखते। सारी इच्छा, सारी अभिलाषा, सारी चेष्टा, सारी प्रचेष्टा, सारी सेवा तो कृष्ण सुखी हो, कृष्ण के श्री अंग में सुख की लहर स्फुरत हो, कृष्ण आनंदित हो, है ना, वो इच्छा है, वो ये है निरुपाधि प्रेम है। प्रीति विषय सुख है आश्रय प्रीति, और इससे क्या है, अपनी जो सुख है, आनंद है, वो भी प्राप्त हो जाते हैं गोपीजनों की। क्योंकि जो प्रीति विषय सुख है, आनंद तो विषय को सुख देने में, तो विषय को सुख देना जाता है जब कृष्ण की सेवा में नियोजित होते हैं तो अपनी आनंद की इच्छा नहीं रखते, वो सेवा कार्यों को संचालित करता है ना, सुचारू रूप से सेवा संपन्न करने के लिए चेष्टा प्रचेष्टा है, और सेवा करने से कृष्ण आनंदित होते हैं, और कृष्ण के आनंद देख के उस सेवानंद में भक्त भी आप्लावित और आनंदित होते हैं। श्री गोपीजन है निज प्रेम प्रीति विषय सुखे आश्रय। तो गोपीजनों का प्रीति क्या है? निज विषय सुखे, प्रीति विषय सुखे, भगवान कृष्ण के सुख में उनके सुख है। निज प्रेमानंद कृष्ण सेवानंद बाधे, जब प्रेम उत्पन्न हो जाते, जब कृष्ण बहुत सुखी है और बहुत आनंदित है, तो कृष्ण को दर्शन करके कभी कभी गोपीजन रोने लगते, अश्रु विसर्जन होते आंखों से। तो भाई दुख से अश्रु विसर्जन होते और आनंद से भी अश्रु विसर्जन होते, आनंद के अश्रु है। तो बहुत समय के बाद कृष्ण के दर्शन है, पल पल भर की कृष्ण के दर्शन के लिए आरती या लोभर थी गोपीजनों के लिए 2 घंटे के बाद दर्शन, बहुत समय के बाद, ये मानो कि 1 युगों के बाद। गोपीजन कहते हैं ना, ये आपकी एक पल, एक मुहूर्त भी हम आपसे बिछड़ जाए तो एक क्षण भी एक युग के समय लगते। जो गाय निविसेन चाक्षुष्प्राविशाय, गोपी प्रेमियों के ऊपर आधारित है शिक्षा स्तोत्रम की श्लोक, है ना, एक युगों की जैसा लगते हैं आपकी विरह में, आपके अदर्शन में। तो जब दर्शन होते हैं गोपीजनों के, तो दर्शन की आनंद से रोने लगते हैं, अश्रु विसर्जित होते आंखों से। जब आंखों से अश्रु विसर्जन होने लगते, आंख थक जाते हैं, आंखों आवृत हो जाता है ना अश्रु से, तो फिर कृष्ण दर्शन से वंचित हो जाते, तो फिर उनसे गुस्सा आते हो, गोपीजनों पे गुस्सा करते, क्रोध करते थे, मेरी कृष्ण दर्शन में बाधा है, मेरा अश्रु, है ना, ये जो आनंद है, ये आनंद कृष्ण की सेवा में, कृष्ण दर्शन में बाधा है, तो अच्छा नहीं लगते गोपीजनों को, तो फिर क्रोध करके अपने ऊपर है। तो यहाँ पर है निज प्रेमानंदे कृष्ण सेवानंद बाधे,
से आनंदे प्रति भक्तिर है महाक्रोधे। जब प्रेम का आनंद भगवान कृष्ण की सेवा में बाधक बनाता है तो भक्त ऐसे आनंद पर क्रुद्ध होते। मानो कि आप भाई आरती कर रहे हो और पंखा जल रहे हो और भगवान की सुंदरता को देख के, इतने सुंदर आपने सजाए भगवान को आज, और भावना उमड़ आई है ना, गुरुदेव की कृपा से, आचार्य जनों को, भक्त जनों की कृपा से उमड़ आते हैं ना, कभी कभी भाव उमड़ आए और कृष्ण की सुंदरता को देख के आप विह्वल है ना, और आनंदित है और आपके आंखों में अश्रु है। तो आंखों में अश्रु होंगे तो कैसे करोगे? चामर कैसे जलाओगे बताओ? या दिया कैसे दिखाओगे? या बाकी आरती कैसे पूरा करोगे? है ना, आप स्तंभित हो जाओगे या आप रोने लगोगे, तो फिर सेवा तो कर नहीं पाओगे ना जो आपने आरती करना था वो भगवान की। और या कोई लीला आपको स्फुरन हो गई है ना, अच्छी तरह से माला हुई तो लीला स्फुरन हो गई और भगवान की सुंदरता को देख के आप स्तंभित हो गए, खड़े हो गए, तो ना इंद्रिय को बस में कर लेते, बसीभूत हो जाते हैं। इंद्रिय संचालित नहीं हो सकती इस समय। मनन में, स्मरण में इतनी शक्ति होती है, उस समय सारे इंद्रिय को आपको बिल्कुल स्तंभित कर दें, आपको कुछ करने नहीं देंगे। आंखों से अश्रु तो ऐसे झाड़ी की तरफ बहेंगे और हाथ तो चलेगी नहीं, तो फिर चामर कैसे दुलाओगे, मोरपंख कैसे करोगे? बाधा उत्पन्न हो जाएंगे उस आनंद में। तो भक्त इससे थोड़ी सी रोष में आ जाते हैं, इस आनंद से मेरी कृष्ण की सेवा से मैं वंचित हो जाऊं, तो वो अच्छा नहीं लगता। गोपीजनों की ऐसी भावना है। इसके जहां भी स्वार्थरहित प्रेम होता है वहां उसकी यही रीति है। जब प्रीति के विषय प्रसन्न होता है तो प्रीति के आश्रय का आनंद प्राप्त होता है। जब प्रेम का आनंद भगवान कृष्ण की सेवा में बाधक बनाता है तो भक्त ऐसे आनंद पर क्रुद्ध हो उठता है। रोने आपने रोने को रोक नहीं पा रहे, अश्रु को रोक नहीं पा रहे। जैसे आप क्लास देते समय आपकी भगवान के रूपों के वर्णन आए तो आप रूप वर्णन करते करते कर ही रहे थे, तो आपके मन लग गए, तो आप क्लास में बोलोगे क्या? आप तो स्तंभित हो जाओगे। कैसे भी करके आपको रोकना पड़ेगा ना, नहीं तो क्लास चलेगी नहीं, आप बोल ही नहीं पाओगे। तो आप श्रोता जो सुन रहे हैं वो लोग आपके सुनने से वंचित हो जाएंगे। सुखदेव महाराज कैसे भी करके भागवत कथा के श्रवण करते सुनाते समय एक चीजों में ध्यान रखते थे, कैसे भी राधा रानी के नाम ना, राधा रानी के नाम सीधा सीधा उच्चारण होते स्तंभित हो जाए और कथा आगे चला नहीं पाए। तो आप भागवत को पढ़ के देखेंगे राधा रानी के नाम बहुत कम है, ना केवल है ना। तो जानबूझ के सुखदेव महाराज उस विषय को पहुंचना नहीं चाहते, उस नामों को उच्चारण नहीं करना चाहते, जैसे अपनी भावनाओं को रोक पाए है ना, और अपनी सेवा को पूरा कर पाए, भागवत कथा पूरी सुना पाए है ना। भक्तों की यही दशा होती है और यहाँ पर श्री गोपी जनों की उदाहरण है। तो श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, गोपियां आश्रित प्रेमिकाएं और श्री कृष्ण प्रेम के पात्र पूर्ण विषय है। आश्रित का प्रेम विषय के प्रेम का पोषण कराता है। गोपियों को अपने निजी सुख का कोई इच्छा न थी, उनके सुख की अनुभूति अप्रत्यक्ष थी है ना, अनुभूति थे ही नहीं, दिखाई नहीं पड़ती। सुख की कोई इच्छा थी नहीं तो वो दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि यह कृष्ण के आनंद पर आश्रित थी। ईश्वर का निस्वार्थ प्रेम ऐसा ही होता है। ईश्वर का निस्वार्थ प्रेम ऐसा ही होता है। हे कृष्ण, हम तो आपको प्रेम करेंगे, आप करो या ना करो, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। राखो भी मारो भी, जो इच्छा तो है, आप राख लो मार लो, जो इच्छा आप कर लो, आपकी जो बस में चले करो आप। हमारी तो एक ही इच्छा, हम आपसे प्रेम करें बस। हम जीवन भर तो यही इकारते हैं, हम आपसे प्रेम करते, आपके चरण आश्रित हुए। और जहां भी रखो, आप नरक में रख लो, स्वर्ग में रख लो, मुक्त कराओ ना कराओ, पीड़ा दे दो, दुख दे दो, कुछ भी करो, आपकी भाई मैं आपके, जो इच्छा कर लो, जहां मर्जी जैसा भी करके व्यवहार, कुछ भी करो, किंतु आपकी सेवा से वंचित ना करो, ना करो, ना। ये निस्वार्थ है। और हमारी तरफ से तो मैं आपसे प्रेम करूं है ना, प्रेम करने चलो,
आप करो या ना करो, वो नहीं, हमको पता भी नहीं, आपसे हम प्रेम करें, ये है निस्वार्थता होती है ना। और ऐसा शुद्ध प्रेम तभी संभव होता है जब प्रेम विषय के सुख से प्रेम आश्रय की सुख मिले। विषय सुख होनी चाहिए, विषय स्तर में जो है वो सुखी होनी चाहिए, वो आनंदित होता है। आश्रय के स्थान में रहने वाले मेरी आनंद की जरूरत कोई नहीं चाहिए, हम आनंद है, दुखी है, सुख कृष्ण को होनी, कृष्ण सुखी होनी चाहिए। ऐसा शुद्ध प्रेम तभी आदर्श प्रस्तुत करता है जब प्रेमिका अपने सेवा के उस आनंद को निंदा करती है कि जो उसकी सेवा संपन्न करने में बाधक बनाता है। मैंने आप उदाहरण दी, जिसे आप कर रहे हो, आप आरती भी कर रहे हो, चामर दुला रहे हो, पंखा, तो आप रोएगे कृष्ण की सुंदरता को देख के, या कोई स्मरण आपके हृदय में जाग उठी, भगवान की करुणा देख के, भक्त वत्सलता को देख के आपके हृदय को उद्वेलित कर दिए, तो आपने पंखा जला नहीं पाओगे, आप हाथ को हिला ही नहीं करोगे क्या? तो स्तंभित हाथों से आपकी सेवा होगी नहीं, तो उससे भक्त थोड़ा नाराज, क्रुद्ध होते अपने ऊपर, जी ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? ये आंख आपने तो अश्रु विसर्जन छोड़ दे, या हृदय थोड़ी सी रुक जा, या मन अभी थोड़ा शांत हो जा, जैसे सेवा कर पाऊं। उसके लिए उदाहरण है, ये श्लोक है, ये श्लोक भक्ति रसायन सिंधु से आती है। अंग स्तंभारंभ तुंगयंतम प्रेमानंदम दारुको नभानंद कंसारती, यह कंसा अराते विजने एन साक्षात् अक्षदियान अंतराय व्यधायी। दारुक सेवा कर रहे थे, दारुक भगवान कृष्ण की सारथी है, चामर दुला रहे थे भगवान कृष्ण की, और कृष्ण के दर्शन से, कृष्ण की सुंदरता से, माधुर्य से प्लावित होके स्तंभित हो गए, है ना। कौन ना भाई स्तंभित हो जाए, भगवान को आप दर्शन करके भक्त प्लावित हो जाते, आनंदित, खड़े हो जाते, घंटे घंटे, 2 घंटे 4 घंटे खड़े हो जाते, है ना, स्तंभित हो जाता। सेवा तो कर रहे थे, चामर दुला रहे थे, तो चामर कैसे दुला पाएंगे? खुद स्तंभित हो गए, प्रेमानंद से खुद स्तंभित हो गए, तो चामर तो दुल्हन। श्री दारुक ने अपने प्रेम भाव का सहन नहीं किया, क्योंकि इससे उसके अंग स्तंभित हो गए, जिसके कारण भगवान कृष्ण पर उसका पंखा झलना बाधित हो गया, है ना। तो ये प्रेम की सेवा में एक बाधक है, प्रेम भी एक बाधक हो जाता है सेवा में। तो ऐसा प्रेम में भक्त अपने ऊपर क्रोध करता है, गुस्सा करते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण, गोविंद प्रेक्षण आक्षेपी बाष्पूराभिवर्षिणम् उच्चै आनंदम अरविंद विलोचना। ये भी भक्त रसायन सिंधु के श्लोक है, राधा रानी की। राधा रानी, कमल नयनी राधा रानी भगवान के दर्शन किए और दर्शन से अपने को स्थिर रख नहीं पाई, रोने लगी, अश्रु विसर्जन करने लगी। हो सके बहुत समय के बाद दर्शन हुआ, या संकेत वन में आए भी होंगे, भगवान आए नहीं होंगे उस दिन, बस देर आए होंगे, और जब देर आए होंगे पहुंचे भी हैं कृष्ण, भगवान कृष्ण कोशिश कर रहे थे मैं पहले पहुंचूं, और नंदगांव से भागे चले और आते समय देर हो गए, राधा रानी पहले पहुंच गई। तो राधा रानी पहले पहुंच गई तो भगवान तो है नहीं, तो भगवान को ना देख पाने से बेवल राधा रानी क्या करे, और थोड़ा देर भी पहुंचे कृष्ण, तो कृष्ण को देर पहुंचे, थोड़ा सा देर हो गया देखने में, उतने में राधा रानी रोने लगी, देख के रोने लगी, है ना, रोने लगी। तो अब दर्शन करेगी कि रोएगी, दोनों में से कौन सा काम होगा? अब रोएगी तो दर्शन ठीक से नहीं होंगे, आंखों में अश्रु होगी तो दर्शन कैसे करेगी? भगवान को ना देख पाने के लिए बेवलता थी, अस्थिरता थी, और अब एकदम से देख पाए तो आंखों के अश्रु
रोक नहीं पाई, रोने लगी। तो रोएंगे तो आंखों से दर्शन नहीं होंगे, ढक जाती है ना आंखें, ना देख नहीं पाओगे आप, प्रेमास्पद को कैसे देखो, देख ही नहीं पाए। कमल नयनी राधा रानी ने उस प्रेमानंद की भत्सना की जिसके कारण अश्रु बहने लगे और जिससे उन्हें गोविंद का दर्शन पाने में बाधा पहुंची। राधा रानी सोचे कि देखने तो दो, ये दोनों आंखें देखो तो सही, पूरा देख ही नहीं पाया अभी, है ना। चरणों से लेके पीतांबर देखो, कानों की कुंडल देखो, मोर पंख देखो, गले में मलाई देखो, और श्याम सुंदर की मुस्कान तो देखने दे दोनों आंखें। किंतु उतला था, अस्थिरता थी, विह्वलता थी। ये देर होने के कारण ये दर्शन से क्यों नहीं हो पाए, तो एकदम से दर्शन हुई तो रोने लगा, है ना। ये मानो कि दर्शन ना होते तो क्या होता, कैसे में रह पाते। तो है ना, राधा रानी भगवान कृष्ण जब होते हैं तब उनको बिछड़ने की, ये कृष्ण चले जाए तो ना होते तो क्या होता। तो ये अद्भुत भावना ही है जुगल जोड़ी की। राधा रानी के अद्भुत प्रेम है और प्रेमों की पराकाष्ठा है कृष्ण साथ में, किंतु उनकी भावना जी कृष्ण नहीं होते तो, है ना, या चले गए या ना मिलते तो, जो ना मिलते ना दर्शन होती तो उसकी पीड़ा से रोना है कृष्ण खड़े। तो जब अब रोने लगी तो दर्शन से वंचित होगी गोविंद से, तो राधा रानी अपने ऊपर गुस्सा करने लगी, ये मैं देख नहीं पा रहा हूँ, कृष्ण को देख नहीं पा रहा। आर शुद्ध भक्त कृष्ण प्रेम सेवा बीने, सुखार्थ सालकादि न करे ग्रहणे। आर शुद्ध भक्त कृष्ण प्रेम सेवा बीने, तो जो शुद्ध भक्त है भगवान कृष्ण की, वो क्या चाहते हैं, भगवान कृष्ण की सेवा ही चाहते हैं, है ना, कृष्ण की सेवा चाहते। कृष्ण प्रेम सेवा बिना, कृष्ण की प्रेम के बिना, प्रेम सेवा, है ना, अहित की सेवा, भगवान कृष्ण की प्रीति देने के लिए सेवा के बिना और कुछ नहीं चाहते। और कुछ में से क्या, मुक्ति तो चाहते ही नहीं, मुक्त होंगे ना होंगे, ठीक, वो तो भक्त कभी भी नहीं सोचते, है ना, कभी भी नहीं सोचते। साजुज्य मुक्ति तो बिल्कुल अलग ही रखे। 5 प्रकार की मुक्ति है ना, तो पांच में से ये जो साजुज्य मुक्ति है तो भक्त बिल्कुल बाहर, महाप्रभु कहते इसको तो बाहर ही रखो, इसको तो जरूरत ही नहीं है ना। ब्रह्म ज्योति में विलीन करेंगे क्या, उसमें कोई सुख नहीं, आनंद नहीं, कुछ नहीं। तो बाकी रही 4 में से वो है सारूप्य, शास्त्री, सालोक्य, सामीप्य। सारूप्य भगवान के जैसा रूप प्राप्त होना, सालोक्य भगवान में लोकों में रहना, सालोक्य शास्त्री भगवान के जैसा वैभव प्राप्त होना, और सामीप्य भगवान के नजदीक रह के भगवान की सेवा रहना। सामीप्य भगवान के पार्षदत्व, निजी जन बन जाना, है ना, सामीप्य। तो ये 4 प्रकार की मुक्ति है। तो जो भक्त हैं वो ये मुक्ति भी नहीं चाहते, जी कृष्ण अपने पास ही रखो, ही चारों चीज रखो आपके पास, ना आपके लोक चाहिए, ना आपकी रूप चाहिए, ना आपकी वैभव चाहिए, और ना आपकी सामीप्य चाहिए। चाहिए नहीं हमको, चाहिए तो एक चीज क्या है, कृष्ण प्रेम सेवा बिना ससुखाद्य सालकादि ना करे ग्रहण। अपने निज सुख के लिए ये सालक्य आदि कोई चीज को ग्रहण नहीं करना चाहते। मत शुद्ध भक्त 5 प्रकार की मुक्ति के माध्यम से अपनी निजी सुख की कामना के लिए कृष्ण की प्रेममयी सेवा कभी नहीं छोड़ते। आपकी सेवा चाहिए कृष्ण, है ना, यही एक चीज की आरती है एक भक्त की, शुद्ध भक्त जन, और कुछ नहीं चाहिए नहीं। राखो आप, रख लो, जन्म मित्त जरा वेद दुखो दशानुदर्शनम, रख लो, आप रख लो, नरक में रख लो, स्वर्ग में रख लो, वैकुंठ में चाहो वैकुंठ में रखो, गोलोक में राखो जहां चाहिए। एक चीज, आपकी सेवा से वंचित ना हो, सेवा चाहिए बस। सेवा के बिना आपकी बाकी सब चीज वो कुछ नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। देना तो दो, ना देना तो ना दो, उसमें कोई आरती नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, है ना। ये भगवान अब यहाँ पर अजीत घुटने टेकते, कृष्ण यहाँ पर हारने लगता है।
जब भक्त में ये इच्छा जागृत हो जाए जी कृष्णा आपसे तो चाहिए कुछ नहीं, जैसे रखोगे, जैसे अच्छा किया आपने, संसार में फंसा के रख लो, जन्म देते रहो, 84 लाख प्रजाति में घुमाते रहो, नरक में डाल दो, स्वर्ग में ले जाओ, जो इच्छा आप करो, है ना। आप भाई, आप मालिक हो, प्रभु हो, आप पिता हो, आप माँ हो, पिता माँ, आप सब कुछ हो, आप ही के आश्रय में हम हैं, जो इच्छा करो। किंतु देखो एक चीज चाहिए, एक तो आपसे प्रेम के बिना आप ही से करेंगे प्रेम, है ना। आप करो या ना करो, मैं तो आप ही से करूंगा। एक दूसरी, आपकी सेवा से वंचित नहीं, आपकी सेवा करूंगा, है ना। आपकी सेवा नहीं चाहिए, मैं आपकी सेवा करूंगा, है ना। इसे आप, ये शुद्ध भक्त के उद्गार अभिलाषा ही है और भावना भी है। मद्गुण श्रुति मात्रेन मयि सर्व गुहाशये, समय देखते हैं, इस श्लोक पढ़ लेते हैं। मद्गुण श्रुति मात्रेन मयि सर्व गुहाशये मनोगतिरविच्छन्ना यथा गंगा अम्भसो अम्बुदो। जिस प्रकार गंगा नदी का दैवी जल अबाध गति से बहकर समुद्र में जाके मिलती है, प्रवाह है ना गंगा नदी, गंगोत्री से शुरू होती है जल और इतने दूर रास्ता तय के गंगा सागर में जाके समुद्र में मिलती है गंगा की जल, अबाध गति से, कोई रोक टोक नहीं, है ना। उसी प्रकार मेरे भक्तों के मन मेरी गुणगान सुनते ही सबके हृदय में वास करने वाले मुझ तक अपने आप चले। जब मेरा भक्त मेरा गुणगान सुनते हैं, मेरा लीलाएं सुनता है, अबाध गति है उनकी, उन्हीं के मन, उनके हृदय सब मेरे पास पहुंच जाता है ना, सब मेरे पास पहुंचता है, सब मेरे पास पहुंचते हैं। लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणश्च हृदिहृतम् अहेतुकी व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति की ये लक्षण है, यह निस्वार्थ होती है और यह किसी भी तरह रोका नहीं जा सकता। जब ऐसा भक्ति करने लग जाते हैं भक्त भगवान पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से, तो ये निस्वार्थ होते हैं, निस्वार्थ, इसमें कोई स्वार्थ नहीं। ये कृष्ण आप मेरे को जन्म मृत्यु से बचाओगे, आपके लोक प्रदान करोगे, आपके रूप प्रदान करोगे, आपकी पार्षदत्व प्रदान करोगे, आपकी वैभव दोगे, नहीं चाहिए आप कुछ भी नहीं चाहिए, चाहत है ही नहीं, एक ही चाहत है आपकी सेवा ना, वही चाहत है और कोई चाहत। तो जब इसको प्रेमा भक्ति करते, इसके प्रवाह तो अबाध होती है, कोई रोक टोक है ही नहीं, कोई चाहत है ही नहीं किसी चीजों में, रोकेगा कौन, कहाँ पर रोके। मुक्ति उनको चाहिए नहीं, जहां रखोगे तहां रहेंगे, जो कुछ करो आपसे प्रेम करेंगे, आप करोगे करो न करो आपके ऊपर निर्भर नहीं है ना। आप करोगे तो मैं भी करूंगा, वो तो आदान प्रदान तो इस संसार में होता। यहाँ पर भक्त चाहते आपसे करेंगे, है ना, आप करो या ना करो। और जो भी मुक्ति है, पांचों प्रकार की मुक्ति कुछ भी नहीं, एक ही नहीं की सेवा के बिना। तो ये जब होते हैं, इसको प्रेमा भक्ति की ये लक्षण है और ये निस्वार्थ होती है और यह किसी भी तरह रोका नहीं जा सकता है। सालोक्य षष्टि सारूप्य सामीप्य, सालोक्य षष्टि सारूप्य सामीप्य एकत्यम, एकत्यम अपि उत्तः, एकत्यम अपि उत्तः दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। मेरे भक्त मेरी सेवा के बदले में न सालोक्य चाहता है, न षष्टि चाहते, न सारूप्य चाहते और न सामीप्य चाहते, अथवा मेरे साथ तादात्म्य साजिद्य के मुक्तियों को मेरे देने पर भी स्वीकार नहीं करते। भगवान से ले लो, आ जाओ है ना, लो, पांच में से एक बोलो आपके लिए है। नामाभास स्टेज के या शुद्ध नाम जपते समय वो नामाभास स्टेज में ही मुक्ति तो प्राप्ति हो जाता है ना।
और शुद्ध नाम करने वाले व भगवान से प्रेम करने लगे भक्त, और तो उस समय भगवान कुछ देना भी चाहते हैं तो नहीं चाहिए आपके ये सब। पांचों मुक्ति में से एक भी नहीं चाहिए। दीयमानम न गृह्णन्ति मत सेवनम जना, मेरी सेवा के बिना तो ये देने से भी वो इनकार कर देता, मना कर देता, लेता ही नहीं। सेवा के बिना भगवान कहते देखो ये 5 प्रकार मुक्ति में से एक बताओ या मेरी सेवा। भक्त कहते हैं आप रखो, अपनी मुक्ति ये सब चीज रखो अपने पास, सेवा दे दो, सेवा चाहिए ना, सेवा चाहिए। तो जो भक्त सेवा में अपने को लगा दी, नियोजित हो गए, तो उसकी चाहत ही नहीं रही, चाहते ही नहीं है ना। यहाँ पर ये प्रयास है अजितो जीत अप्रसित, इस प्रयास में उस अजित को तो जीता जा सकते, कृष्ण को यहाँ हरा सकते हैं, एक चीजों में हरा, ये कृष्ण यहाँ पर कृष्ण हारने लगते हैं। और सचमुच कृष्ण हमेशा जब भी थोड़ी बहुत सेवा करोगे ना, कृष्ण आपकी सेवा करके आपके ऊपर चढ़ेंगे, है ना, रहेंगे। वो नीचे आपके बराबर के स्तर में कभी नहीं आएंगे, वो हमेशा ऊपर रहेंगे। आप सेवा कर दो, उतनी सेवा करके आपके तुरंत आपको लौटाते हैं कृष्ण, और ऊपर आपने को उत्तीर्ण कर देते हैं। जब भक्त ये बोलने लगता है जी कृष्ण कुछ नहीं चाहिए आप जैसा राखो भी जैसा भी आसली सब पादरातम पेनुस्तमाम। इस श्लोक यहाँ पर इस शास्त्र की इस श्लोक यहाँ प्रदर्शित होता है। आसली सब पादरातम पेनुस्तमाम तथा 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 मतानाथ सैव नापर, आप ही प्राणनाथ रहेंगे। आप चंपट बन जाओ, आप कुछ भी हो जाओ, आप दूसरे के साथ चले जाओ, आप कुछ भी करो, जहां मर्जी जाओ, आप राधा रानी की ये भाव है, जो मर्जी करो, जो चंद्रावली को ले आओ, बाकी गोपीजनों के साथ खड़े जाओ, और दुनिया को सारे स्त्री ले आओ, और लंपट बन जाओ आप, है ना, कुछ भी बनवा, कुछ भी करो, किंतु मैं आप ही मेरा प्राणनाथ हो। आपकी सेवा तो नहीं छोड़, आपको प्रेम करने तो नहीं, है ना, आपको प्रेम करने तो नहीं। ये प्रेमी भक्त जनों की उद्गार श्री गोपी जनों की है। भगवान आतंबित हो गए कि ऐसा कैसा, ऐसे कैसे प्रेम कर सकते, है ना, ये तो मैं भी ना कर सकूं, मैं नहीं कर सकता। विषय में रहते रहते कृष्ण सोच रहे थे अपने धामों में, ये कैसे है, ऐसा मैं कर पाता तो ऐसा मैं कर पाता, है ना। इसीलिए आएंगे ना कृष्ण, महाप्रभु के रूप में आए और खूब रोए उत्तीर्ण होने के लिए, गोपी भावनाओं को अंगीकार करके अंत लीला की, महाप्रभु की इसी सुख इसी आनंद की प्राप्ति करने की प्रयास है गंभीरा में महाप्रभु की। ये विषय वस्तु है, ठीक है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद। तो हमने 207 श्लोक तक पढ़े, ठीक है, आगे कल पढ़े। हरे कृष्ण, हरि बोल। किसी को कोई प्रश्न है, कुछ ऐड करना चाहते, प्लीज कीजिए। हरि बोल। सुनाई दे, मैंने तो देखा नहीं आप लोगों को मैसेज, सॉरी। मैं आशा करता सुन पाए आप लोगों ने। हरि बोल। हरे कृष्ण। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि बोल।